हेलो वंडरफुल पेरेंट्स, ब्यूटीफुल मदर्स एंड माय लवली सिस्टर्स। अगर मेरे साथ वो सब कुछ ना हुआ होता जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो शायद आज मैं ये वीडियो लेके आपके सामने ना आई होती। तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ वो हम जानते हैं। मैं मेरे बारे में कुछ आपको बताती हूँ, इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं अपना। ये पूनम सेठ मेहरा, मैं मुंबई में पली बड़ी हुई एक साधारण से परिवार की साधारण सी बहुत सीधी सादी ना बोलने वाली लड़की थी। ग्रेजुएशन किया मुंबई में। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए में जैसे ही एडमिशन लिया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर में शादी हो गई एक बिजनेस फैमिली में। और लाइफ अपना जैसे चलती है चलने लगी। दो बेटे हुए मेरे। लाइफ बहुत आसान तो नहीं थी, काफ़ी टफ थी तब भी, लेकिन चल रही थी ठीक ठाक। जब तक कि एक बड़ा सा भूचाल नहीं आया, जबकि हमें शहर को छोड़कर गोवा शिफ्ट होना पड़ा। हम गोवा शिफ्ट हो गए परिवार के साथ। बच्चे काफ़ी हिल गए थे, छोटे थे। उनका शहर छूटा, परिवार छूटा, सब कुछ छूटा। और एक बड़ी वारदात तब हुई जब 1 साल के अंदर मेरे सास ससुर दोनों की डेथ हो गई। और मेरे बच्चे तो एकदम से बिखर गए जैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसके वो क्लोज थे ना अपनी लाइफ में, दोनों बेटे मेरे, वो अपने दादा दादी के। और सबसे चहेते दादा दादी को उन्होंने विद इन नो टाइम अचानक से खो दिया था। दोनों गुमसुम से हो गए थे। उनको धीरे धीरे उसमें से निकालते निकालते अभी उबरे भी नहीं थे कि ऐसा एक पहाड़ आया हमारे ऊपर कि मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कि अब दोनों को लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा, बच्चों को लेकर। लेकिन मैं अकेली एक सिंगल मदर कहाँ जाती मुंबई के अलावा, और कोई जगह मुझे नहीं दिख रही थी। मुंबई मेरा अपना शहर था जिसे मैं जानती थी। मैं मुंबई आ गई 2009 में दोनों बच्चों को लेकर। अब सबसे पहली बड़ी बात थी कि पेट भरना होता है। जब मैं गोवा से मुंबई आई तो मेरे पास था क्या, 2 स्कूल बैग, जिसमें एक में किताबें, एक में हमारे कपड़े, और मात्र 1000-1500 रुपये। ज़ीरो से लाइफ को शुरू करना था। सबसे पहले एक नौकरी की तलाश थी जिससे कि पेट भर सके। पढ़ी लिखी थी, कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक था, इंग्लिश भी आती थी। नौकरी मिली बट नौकरी की डिमांड ऐसी थी कि घर से 15-17 घंटे बाहर रहना पड़ता था। और मेरे बच्चे, जिनका कि परिवार छूटा, जिनका कि शहर छूटा, जिनका स्कूल छूटा, जिनका बोर्ड नया चेंज हुआ, सब कुछ पूरा ज़ीरो से नया हो गया था। दोनों बहुत हिल गए थे बच्चे मेरे। और समझ नहीं आ रहा था कैसे संभालूं। जिस एरिया में हम रहने लगे थे वो एरिया में रोड्स नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, गटर खुले हुए थे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता था। और बहुत 1-1.25 किलोमीटर दूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ता था। वहाँ से पैदल चलकर आना पड़ता था। बारिश में घुटने के ऊपर तक पानी भरता था। अंधेरे में ऐसा दिल दहलता था कि कहीं किसी गटर में पैर चला गया तो पता नहीं क्या होगा। उस हालात में जब रात को मैं घर आती थी, सुबह 4 बजे मेरा दिन शुरू होता था। 4 बजे से उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ के रात को सीधा घर आना, और बच्चों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी होती थी एकदम। वो डरे होते थे। पूछने पर कहते थे, मम्मी आप ठीक तो हो? आप ट्रेन से अगर किसी दिन गिर गई, हमारे पास एक मम्मी ही तो है, हम क्या करेंगे मम्मी? वो दिन मुझे आज भी भूलते नहीं हैं। इतना डरे हुए सहमे हुए से बच्चे। स्कूल से टीचर्स मुझे कहती थी, आपका बच्चा स्कूल में कुछ बोलता नहीं है, एक शब्द नहीं बोलता है, हर क्लास में खिड़की से बाहर देखता रहता है, आप इसको ज़रा देखिए। मुझे डर लगने लगा, मेरा बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है कहीं। मुझे डिसीजन लेना पड़ा जॉब छोड़ने का। मैंने वो जॉब छोड़ी, पर कुछ तो चाहिए था लाइफ के लिए। आसपास में स्कूल में एक नौकरी छोटी सी ढूंढी टीचर की, जहाँ पे कि मुझे 4200 रुपये मिलते थे। वो 4200 रुपये में कैसे चलती ज़िंदगी? कुछ एक महीने निकाले, जब तक कि बच्चों का सेटल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बच्चों को एक इंडिविजुअल क्रिएट करना, एक अच्छा इंसान बनाना जो कि हिम्मत ना हारे ज़िंदगी में कभी। उस बीच बहुत डिस्टर्ब थी, कैसे बच्चों को पाला जाए। काफ़ी ढूंढती थी, काफ़ी किताबें पढ़ती थी, काफ़ी मेंटरशिप्स लेती थी मैं। और जिस
एज ग्रुप में मेरे बच्चे धीरे धीरे टीनेज में पहुंच रहे थे, बहुत एक डर था संगत का, गलत आदतों का, कि कहीं वो ना हो जाए। और क्योंकि अकेले रहते थे बच्चे, हमेशा सर पे पेरेंट्स नहीं, माँ फादर है नहीं, दिन भर माँ घर से बाहर रहती है, तो बहुत इजी होता है उस उम्र में बच्चों का फिसल जाना। और ऐसा हुआ, गलत संगत हुई, गलत आदतें हुई। लेकिन जो मेंटर मैंने पकड़े, जो मेंटर जिनकी कोट्स आप मेरे वीडियोस में अक्सर एंड में देखते हो, उनका एक ही कहना था कि चेंज इज कांस्टेंट, परिवर्तन संसार का नियम है, ये समय आया है, ये भी ज़रूर जाएगा। इस समय इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको डगमगाना नहीं है, आपको अपना विश्वास स्ट्रांग रखना है। विश्वास इस तरह मजबूत रखो कि उसको भी झुका दो, उसको भी झुकना पड़ेगा आपके आगे, और आपको जीतना है। सुबह ऐसे शुरू करो कि आज का दिन नया है और आज मैं जंग जीतने जा रही हूँ, और शाम को ऐसे लौटो कि हम जीत के लौटे हैं। वो उनकी बातें मेरे दिमाग में मैंने बिठा ली, और विश्वास पे कि बच्चों को एजुकेशन तो देनी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो देनी है, लेकिन उसके ऊपर उनको ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन देनी है, उनको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाना है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है, जिससे कि वो ना कि सिर्फ अपनी लाइफ अच्छी जिए, बल्कि दुनिया में बहुत कुछ बांटे अपने थ्रू, एक इंडिविजुअल के थ्रू। तो वो मेरा मिशन था, मेरी लाइफ का मिशन बहुत क्लियर मैंने रखा हमेशा। उसके लिए मुझे किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं था, किसी भी तरह से। एक रिस्पेक्टफुल, एक डिग्निफाइड वे में ज़िंदगी को जीना था, और मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं था। उसके लिए चाहे जो हो सका मैंने किया। धीरे धीरे बच्चों को सेटल किया। उसके बाद फिर मैंने जॉब लिया एक इंस्टीट्यूशन में एज अ टीचर। उसके बाद कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया, प्राइवेट ट्यूशन्स दिए, बहुत कुछ किया। जब 2015 में मेरी माँ को कैंसर फिर से डिटेक्ट हो गया, फिर से एक बड़ा पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर। अब जॉब करती, माँ को देखती कि बच्चे पालती की घर संभालती, क्या क्या करती, जॉब छोड़नी पड़ी। जैसे तैसे वो समय निकला, बहुत बड़ा कैंसर, काफ़ी बड़ी सर्जरी, बचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक मजबूत मेंटर को जब आप पकड़ लो ना, तो आप उसके रास्ते पे चलते चलो, तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। मेरी माँ ने फाइट किया, हमने फाइट किया, और वो उन्होंने ये जंग भी जीती। आज वो ठीक है मेरी मम्मी। इसके बाद 2017 में मैंने वापस एक जॉब ली, जिसने कि 2020 में फिर से पैंडेमिक में जो है ले आउट कर दिया, मेरी जॉब वापस चली गई। अब 2020 में 2017 से 20 तक जो मेरा बेड़ा बेटा था थोड़ा बड़ा हो चुका था, और उसने ठान ली थी कि उसे अब्रॉड सेटल होना है। उसके लिए चाहे वो कुछ भी, कैसे भी, उसको जाना ही था बस। अभी तब तक मैं फाइनेंशियली, हम इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम उसको फाइनेंशियली भेज सकते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे उसका सब काम हुआ और वो अब्रॉड गया। और 2020 में जब मेरी जॉब गई, तब मैंने ये डिसीजन लिया कि आपके पास जो है वो बांटो। क्योंकि जहाँ भी, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, लेकिन लोग मुझसे कहते थे कि आप हमें बताओ कि बच्चों को कैसे पालना है। दूसरे लोग दूसरों को कहते थे कि बच्चों को कैसे पालना है, इनसे सीखो। तो जब मैं ये सुनती थी ना, तो मुझे कहीं महसूस होता था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ कमाया है, और ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है ना, उसको बांटना ज़रूरी होता है, उसको बांटना चाहिए। तो 2020 में मैंने ये मिशन लिया कि मेरे पास जो है वो मैं बांट दूंगी, मैं बांटूंगी। मैंने मिशन लिया कि हर बच्चा एक कैपेबल इंडिविजुअल है। आप एक कैपेबल इंडिविजुअल, आप जो अभी इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप एक कैपेबल इंडिविजुअल हो। आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो। और हर बच्चा कैपेबल है, और हर माँ बाप को खुशहाल देखना है, हर एक फैमिली में खुशहाली देखनी है मुझे। ये मैंने मिशन बना लिया अपनी ज़िंदगी का, और उस तरफ मैंने काम करना शुरू कर दिया। और उस तरफ काम शुरू करते करते आज मैं यहाँ आपके सामने ये वीडियो लेके आ रही हूँ, अपना एक मामूली सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको अपना। तो मैं अगर एक साधारण सी लड़की, अगर इतने सब कुछ के बाद यहाँ पहुँच के और अच्छी तरह से बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते?
आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। मैं अकेली हूँ, हो सकता है आप 2 हों, तो और अच्छे से पाल सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? बस सिर्फ़ सीखने की तो ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की तो ज़रूरत है। फिर आप देखिए, कितना मज़ा आएगा ज़िंदगी में। जब बच्चे कमल के फूल की तरह निखर के दुनिया में खुशियाँ फैलाएँगे ना, तो जब आप एक प्राउड मदर फ़ील करते हैं ना, प्राउड पेरेंट फ़ील करोगे ना, वैसी खुशी आपको ज़िंदगी में और कोई चीज़ नहीं दे सकती, और कोई चीज़ नहीं दे सकती। और जब मुझे स्कूल में बुला के एक ये चीज़ मिलती थी कि स्कूल में कि कुछ मेरे बेटे का नाम लेके कि उसकी मदर है ये, इनसे पूछिए कैसे करते हैं। तो वो जो खुशी में मेरे बच्चों ने मुझे दी है, वो आप भी हकदार हैं लेने की। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचा दें, जो कि सीखें और खुशी से ज़िंदगी जिए। आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, मुझे ईमेल डाल दीजिए। मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए, मैं आपसे टच बेस ज़रूर करूँगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।